नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृत्य सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेंज आईजी विकास कुमार ने मनोहार में नशे की प्रथा खत्म करने की दी चेतावनी। मिर्ची बड़े और कचौरी खिलाकर मनोहार करने की दी सलाह। मृतक मौलिक दवे के परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एमडीएम अस्पताल में नवीनकृत नेत्र वार्ड का लोकार्पण किया। और अब खबरें विस्तार से। मारवाड़ में शादी समारोह या फिर किसी की मौत के बाद कई जगहों पर अफीम और डोडा पोस्त की मनोहार करने की परंपरा है, लेकिन इस मनोहार की आड़ में इन दिनों मादक पदार्थ भी परोसा जा रहा है, जिसे रोकने के लिए जोधपुर रेंज की पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसमें नशीले पदार्थों की मनोहार करते पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके तहत गांवों में लोगों को नशे की मनोहार नहीं करने को लेकर अपील की जा रही है। वहीं पुलिस की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसमें कहीं पर यदि मादक पदार्थों की मनोहार की जा रही है तो उसकी शिकायत जागरूक नागरिक पुलिस को दे सकते हैं और शिकायत के आधार पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में इन दिनों युवाओं को नशे के दलदल में फंसने से रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर जहां उत्सव हो या फिर गम के मौके पर अफीम और डोडा की मनोहार की जाती है, उसे बंद कर उसकी जगह पर स्वस्थ खान पान की परंपरा शुरू हो, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि हम अपने अतिथि को पलकों पर बिठा कर रखते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, मनोहार करते हैं, लेकिन उस मनोहार में कुछ गलत भी छिपा हुआ है। अतिथियों की मनोहार अफीम और डोडे से क्यों की जाती है? इस अफीम डोडे में ना हमारी मिट्टी की महक है, ना हमारी मिट्टी की महिमा है। इसमें तो मानव को मिट्टी में मिला देने का मसाला है, यह मानव को मारने का माध्यम है। जिन अतिथियों को हम पलकों पर बिठाते हैं, उन्हें मारने का सामान हम क्यों देंगे? यह हमारा राजस्थान है, शानदार राजस्थान, जानदार राजस्थान। अतिथि देवो भव की गौरवमय अक्षुण्ण परंपरा है हमारी। हम अपने अतिथि को पलकों पर बिठा कर रखते हैं, उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, मनोहार करते हैं। पर इस मनोहार में कहीं ना कहीं कुछ है। हम अपने अतिथियों का मनोहार करते हैं, फिर अफीम डोडे से क्यों करते हैं? इस अफीम में, इस डोडे में न तो हमारे मिट्टी की महक है, न हमारी मिट्टी की महिमा है। इसमें तो मानव को मिट्टी में मारकर मिट्टी में मिला देने का मसाला है। यह तो मानव को मारने का माध्यम है। तो जिन अतिथियों को हम पलकों पर बिठाते हैं, उनको मारने का सामान हम क्यों देंगे? हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे मिट्टी की सौंधी खुशबू है, जिसमें हमारे मिट्टी का जुनूनी जोर है। हमारे पास केर है, सांगरी है, पीलू है, अंजीर है, खजूर है, अनार है, और उन सब के आगे जाकर कांदा कचौड़ी है, मिर्ची बड़ा है, बीकानेरी भुजिया है, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है। हम इन चीज़ों से अपने अतिथियों का मनोहार करेंगे, इन चीज़ों से उनका मान करेंगे, इन चीज़ों से उनका सम्मान करेंगे, जो उनके स्वास्थ्य में वर्धन करेगा, जो सुस्वादु भी होगा, जो सेहतमंद भी होगा और जो सबके हित में होगा। तो आइए हम सब मिलकर अपनी इस मनोहार की परंपरा को तो आगे बढ़ाएं, पर मनोहार का जो माध्यम है, जो गलत है, उसको हटाकर सही दिशा में ले जाएं, ताकि अतिथि का मन भरे, अतिथि का शरीर बने और हम सब मिलकर एक मजबूत राजस्थान का निर्माण करें, एक मजबूत पीढ़ी का निर्माण करें, एक कानून पसंद, अमन पसंद, प्रगतिशील राजस्थान का निर्माण करें, जो यह मनोहार न सिर्फ राजस्थान तक सीमित रहे, पर पूरा विश्व मनोहार करे हम राजस्थानियों का, कि आइए हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, हमको भी विकास के पथ पर आरूढ़ करिए। तो यह मनोहार चलता रहे, पहले हम मनोहार करें, सही मनोहार करें, फिर पूरा विश्व हमारा मनोहार करेगा। तो आइए हम अपनी इस परंपरा को, जिसमें कहीं कुछ गलती थी, उस गलती को ठीक करें और एक शानदार नई परंपरा को स्थापित करें। धन्यवाद।
जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी में क्रिकेट खेल रहे बच्चे के आपसी झगड़े में मौलिक दवे की मौत के मामले में न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप न्याय की मांग की है। मृतक के पिता ने बताया कि इस मामले में सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया है, जिससे हम सभी में नाराजगी है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मांग की गई है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए दोषियों को उचित सजा दिलाए। मृतक के परिजनों ने ज्ञापन सौंप सरकार से आर्थिक मुआवजे की भी मांग की है। आज हम यहाँ पे मेरे बेटे मौलिक की हत्या के संबंध में जो कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं, उसको अभी 2 महीने के पहले ही जो है उनका अपराधियों को छोड़ दिया गया है। और यही कारण बताया गया कि हमने प्राइवेट वकील नहीं किया, क्योंकि हमको इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी, तो इस आधार पे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। ये काफ़ी हृदय विदारक है, क्योंकि बहुत ही इससे दुख पहुंचता है कि ऐसे हत्या करने वालों को भी 2 महीने के अंदर जमानत मिल जाती है। मेरा बेटा अकेले एक इकलौता लड़का था, मेरे घर का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि सरकार जो है वापस इन अपराधियों को सज़ा दे, इनको सबक मिले। और इसके अलावा मेरे परिवार को जो भी मेरे भविष्य अंधकारमय हुआ है, इसको देखते हुए मैंने जो इसमें डिमांड्स लिखी है मेरे ज्ञापन में, वो मेरे को आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि हमारा भविष्य आपस में सुरक्षित हो सके। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में समाज सेवी दिलीप सुराणा एवं डॉक्टर अक्षय सुराणा द्वारा स्वर्गीय लालचंद सुराणा एवं स्वर्गीय सरदार देवी सुराणा की स्मृति में नेत्रवाड़ का नवीकरण कराया गया, जिसका लोकार्पण सोमवार को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने की। जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मंत्री शेखावत ने समाज सेवियों की इस पहल की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। इस कार्य में महावीर इंटरनेशनल सनसिटी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का योगदान भी उल्लेखनीय रहा। वार्ड का डिजाइन आर्किटेक्ट रवि कपूर जैन द्वारा किया गया। यह नेत्र रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में सामने आया है। लोकार्पण के दौरान डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा और एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित, समाजसेवी नरेश सुराणा, ट्रस्ट अध्यक्ष दिलीप सुराणा आदि उपस्थित रहे। निश्चित रूप से आज जब स्वर्गीय लालचंद जी और स्वर्गीय श्रीमती सरदार देवी सुराणा की स्मृति में उनके सुपुत्र आदरणीय श्री दिलीप सुराणा जी और उनके परिवार ने जिस तरह से मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के इस नेत्र चिकित्सा विंग को जिस तरह से अपग्रेड किया है, तो निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य भी है, साधुवाद के योग्य भी है और प्रेरणास्पद भी है। मैं परिवार का हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए जोधपुर के इस जज्बे को बहुत सारा सलाम करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। अगर सत्कार्य के लिए किसी भी तरह से और विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी कार्य के लिए जोधपुर में यदि आह्वान किया जाए, लोग सब इस बात का विश्वास और भरोसा हो कि मेरे द्वारा दिया गया धनराशि का ठीक से उपयोग होगा और सदुपयोग होगा। मुझे लगता है जोधपुर में इस तरह के परोपकार के काम के लिए, समाज के लोकोपयोगी काम के लिए कहीं भी धनराशि की कमी नहीं आती। जोधपुर में एक दिलीप सुराणा जी से प्रेरणा लेकर के मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह का काम इन्होंने किया है, निश्चित रूप से अनेक लोग और प्रेरित होंगे और इस दिशा में और अच्छा काम जो है हम कर पाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी यही संदेश देते, पूरा भारत स्वस्थ तभी कह सकता है जब हम संयुक्त रूप से प्रयास करें। तो ऐसे में लगता है ये भी एक बड़ी मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जिस तरह से काम हुआ, फिट इंडिया मूवमेंट उन्होंने जिस तरह से चालू किया, योग की बार बार वकालत करके हमारे दैनिक जीवन में समाहित किया जाए, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया। खेलो इंडिया के माध्यम से सब लोगों को खेलने के लिए प्रेरित किया और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले वेलनेस सेंटर से लेकर के और एम्स के निर्माण तक देश में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ सके, उसके लिए 75,000 नई सीटों का इस बजट में भी अगले 5 साल में हम जो है इजाफा करेंगे। इसका जो निर्णय किया है
देश को हेल्थ केयर सेक्टर के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पिछले 10 साल में काम किया है, उसका प्रभाव और परिणाम अब देश दुनिया में सब जगह महसूस किया जाने लगा है। और आज उसी का परिणाम है कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स के में नंबर ऑफ बेड्स बढ़ने, फैसिलिटीज बढ़ने, एम्स हॉस्पिटल्स के विस्तार होने के कारण से प्राइवेट सेक्टर में जो कैपेसिटी फ्री हुई है, उसने देश को जो है मेडिकल टूरिज्म की कैपिटल बनाने की दिशा में आगे प्रशस्त किया है। आज दुनिया के अनेक लोग भारत में इलाज कराने के लिए, सस्ती दर पर इलाज कराने के लिए अनेक देशों से भारत में आकर के अपना ट्रीटमेंट करा। जोधपुर के निकटवर्ती झालामण ग्राम वासियों ने झालामण ग्राम को नगर निगम में शामिल नहीं करने को लेकर नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों ने बताया कि सरकार का नया परिसीमन किया जा रहा है, जिसमें वह अपनी मन मर्जी से ही परिसीमन कर रही है, जबकि झालामण ग्राम पंचायत को परिसीमन में अनदेखा किया गया है। उन्होंने बताया कि इस ग्राम पंचायती की सीमा शहर की सीमा से एकदम सटी हुई है, इसलिए इसे नगर निगम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि इस संबंध में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्रवासियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। ब्रेक। लोग झालामण ग्राम पंचायत से कलेक्ट्रेट के पास हम आए हैं ज्ञापन देने के लिए, और उसमें हम सभी लोग अलग अलग एरिया से ये कहना चाहते हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से वर्तमान सरकार को कि जो झालामण ग्राम पंचायत है बिल्कुल शहर से सटी हुई, जो राजस्थान का हाईकोर्ट उच्च न्यायालय है वो भी झालामण के अंदर आता है, और उनको जो है इस ग्राम पंचायत को यहाँ से नगर निगम में लेने से वंचित किया जा रहा है। तो हम लोग ये मांग लेकर आए हैं, ज्ञापन दिया है कि झालामण ग्राम पंचायत को सबसे पहले नगर निगम के अंदर शामिल किया जाना चाहिए, और इसकी हम सूचना और ज्ञापन दिया है, और आगे भी यदि ये न हुआ तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। मैं आपका दोस्त घेवर राम प्रजापति झालामण से आए हैं कि भाई झालामण को जोधपुर नगर निगम में लिया जाए, क्योंकि अभी जो नगर निगम में लिया है उसमें झालामण का नाम शामिल नहीं है, जबकि झालामण में राजस्थान का उच्च न्यायालय है जो यही है, और सारी सुविधा से हम लोग वंचित हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि शहरी क्षेत्र में आए ताकि झालामण का भी विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्याम भक्ति सेवा संस्थान परिवार द्वारा जोधपुर जिले में खाटू वाले श्याम बाबा की 100 मूर्तियां 100 अलग अलग मंदिरों में निःशुल्क स्थापित किए जाने के साथ विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की खुशी में बीएसएफ मुख्यालय में एक श्याम भक्ति के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्याम भजनों की सरिता बही। श्याम भक्ति सेवा संस्थान द्वारा घर घर श्याम हर घर श्याम अभियान के लिए गए संकल्प के तहत 100 मंदिरों में खाटू श्याम जी की निःशुल्क 100 मूर्तियां स्थापित किए जाने पर वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा ऐतिहासिक उपलब्धि मनाते हुए विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की खुशी में पोस्टर के विमोचन करने के लिए केक काटकर खुशी मनाने के साथ बीएसएफ मुख्यालय स्थित मंदिर परिसर में एक श्याम भक्ति के नाम कार्यक्रम का आयोजन महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज, सोनाश्चर्य अंचलानंद गिरी जी महाराज, बड़ा रामद्वारा गादीपति राम प्रसाद महाराज और बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग के सानिध्य में किया गया। बड़ा संदेश भी है, अगर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और देखिए श्याम बाबा करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम, और धीरे धीरे एक अपने आप में बड़ा संदेश। कुछ साथी लोग मदद करते हैं, भाई साहब के हाथों, संतों के हाथों एक बड़ी शुरुआत, एक बड़ा उदाहरण अपने आप के अंदर, जहां 100 श्याम बाबा लगे हैं, किस तरीके से ये कोशिश करते करते आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। नवमी के अवसर पर रविवार को जोधपुर के शिवांचीगढ़ स्थित श्री सच्चाई माता मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर के वर्तमान ट्रस्ट सदस्यों द्वारा ट्रस्ट के पूर्व वरिष्ठ सदस्यों का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया गया। मंदिर में सेवा कार्यों के लिए मिले इस सम्मान के लिए सभी वरिष्ठ सदस्यों ने आभार जताया। इस अवसर पर भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित हो देवी के दर्शन कर प्रसादी का लाभ उठाया। तेरी
प्रीत पुरानी जन्म जन्म का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज 38 इयर्स करीब कंप्लीट हो गए। इनमें सभी का जो सहयोग रहा है, और हमारे राम रतन जी, मैं तो उनके साथ था ही, ओमराज जी हमारे भतीज हैं और मैं उनके काका लगता हूँ। का रेडी रहूँगा और सबसे मेरा निवेदन है कि सब मिलजुल कर साथ बने तो आने वाले वक्त में सिंघानी समाज एक अपने पिताजी के मंदिर को ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे मेरा निवेदन है कि प्रेम जोर से और समर्पित भाव से इस संस्था में कार्य करें तो अपना माता जी का मंदिर एक दिन जोधपुर में नाम करेगा, ये मेरा निश्चित विश्वास। जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए क्षेत्रवासी रामनवमी के अवसर पर गैर निकालते हुए माता जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर हाथों में भगवा ध्वज लिए, सर पर साफा बांधे हुए जोश और उत्साह के साथ माता जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। परंपरा के अनुसार दर्शन के पश्चात सभी ने गुड़ खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। ये हमारी गेर है, हर साल रामनवमी को मनाता हूँ। प्रत्येक बेरे से 12 बेरे की गेर हमारे यहाँ हर अलग अलग बेरे से माता के थान जाती है। चामुंडा तक मिंजर जाके दर्शन करके फिर समापन होती है। होली का उत्सव है, कृष्ण भगवान का है, रामनवमी का है, माता जी का है। देखते में बात की जाए। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है, वहीं जोधपुर में भी अब तेज गर्मी और लू की चपेट में आने लग गया है। रविवार को सूर्य नगरी जहां दिन भर तेज धूप और गर्मी रही, वहीं सोमवार से ही सूर्य देवता तपते हुए नजर आए। इस गर्मी से अगले 2-3 दिन फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तेज गर्मी के चलते शहरवासी दोपहर में बाहर निकलने से भी परहेज कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप में जहां आमजन पूरी तरह से मुंह ढककर निकल रहे हैं, वहीं कई लोग धूप से बचने के लिए छाते का भी उपयोग कर रहे हैं। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। रेंज आईजी विकास कुमार ने मान मनोहार में नशे की प्रथा खत्म करने की दी चेतावनी। मिर्ची बड़े और कचौरी खिलाकर मनोहार करने की दी सलाह। मृतक मौलिक दवे के परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एमडीएम अस्पताल में नवीनकृत नेत्र वार्ड का लोकार्पण किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। नमस्कार।